आज का राशिफल द 13th of May 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 13 मई को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और सोमवार है। षष्ठी तिथि सोमवार देर रात 2:51 तक रहेगी। इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और शूल योग का संयोग रहेगा। साथ ही आज 13 मई को दोपहर पहले 11:26 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। आज 13 मई सोमवार को दोपहर पहले 11:26 से शुरू होकर कल दोपहर 1:07 तक समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:13 से 5:50 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:51 में और सूर्यास्त शाम 6:56 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज सुबह 8:53 से सुबह 10:33 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से सुबह 12:49 तक है। राहु काल सुबह 7:28 से सुबह 9:06 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है, साथ ही आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा। सूर्य मेष राशि पर होना और चंद्रमा कर्क राशि में संचार करना एक दिन के ज्योतिषीय गतिविधियों में महत्वपूर्ण हो सकता है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में होने से व्यक्ति को ऊर्जा, साहस और संवेदनशीलता की भावना होती है। ये समय नए प्रोजेक्ट्स आरंभ करने या स्वतंत्रता के लिए उत्तम हो सकता है। आज सोमवार है। सोमवार को हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। सोमवार का अर्थ है सोम का दिन और सोम चंद्रमा को संदर्भित करता है, जो भगवान शिव का प्रिय ग्रह है। इस दिन को शिव जी की कृपा प्राप्ति, मानसिक शांति और कल्याण के लिए अधिक शुभ माना जाता है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से शिव भक्त को अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इस दिन कई शिव मंदिरों में भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव पूजा विधि। सोमवार के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर भगवान शिव को अभिषेक करें, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, फिर बाबा भोलेनाथ को जल और दूध चढ़ाएं, बेलपत्र, पुष्प आदि चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और कर्पूर से आरती करें। मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन तीसरे पहर तक व्रत होता है और व्रत के दौरान फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है। तीनों प्रकार के सोमवार के व्रत की विधि एक जैसी होती है और व्रत के बाद कथा सुनना जरूरी होता है। शाम के समय दोबारा भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और आरती की जाती है। शिव जी को प्रसन्न करने के उपायों में सोमवार के दिन कई मार्ग बताए गए हैं, जो भक्तों को उनकी कृपा के प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। 1. चंदन से अभिषेक। सोमवार के दिन शिवलिंग को चंदन से स्नान कराने से भक्तों का सौभाग्य बढ़ता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 2. गाय के घी से अभिषेक। धन में वृद्धि और लंबी आयु के लिए सोमवार को गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करना शिव जी को प्रसन्न करता है। 3. गन्ने के रस से अभिषेक। इस उपाय से शिव जी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 4. चंदन, धतूरा, दूध, बेलपत्र से पूजा। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र का उपयोग करने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। 5. शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ। धन की समस्या को दूर करने के लिए सोमवार को शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। ये सभी उपाय शिव जी की कृपा प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं और भक्तों को आनंद और समृद्धि की प्राप्ति करवा सकते हैं। सोमवार को चंद्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। चंद्र के रूप में नौलखा पहने। ये चंद्र के दोष को शांत करने में मदद कर सकता है।
शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। सोमवार को अश्वत्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें। चंद्र मंत्र का जाप करें। ओम श्रा श्रीं श्रौण सह चंद्रम से नमः। इन उपायों को नियमित रूप से करने से चंद्र ग्रह की शुभता बढ़ सकती है और आपको उसके दोषों से मुक्ति मिल सकती है। चंद्र ग्रह के उपाय के रूप में सोमवार को चांदी के बर्तन में दूध चढ़ाकर पूजा करें और फिर उसे अपने घर में बांध दें। चंद्र ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार को चंद्रमा की किरणों का ध्यान करें और शांति की कामना करें। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 13 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए घूमने फिरने के लिए रहेगा। यह एक उत्कृष्ट संध्या के लिए शुभ समय है, जब आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का आनंद उठा सकते हैं। आज आप मौज मस्ती करते दिखेंगे और अपनी आत्मा के साथ संवाद में खोए रहेंगे। लेकिन ध्यान दें, आपकी माताजी को आपकी चिंता हो सकती है, इसलिए अपने व्यवहार पर सावधानी बरतें। आप किसी की परवाह किए बिना जीवन का आनंद लेंगे, जिससे आप अपने आप को और अधिक स्वतंत्र महसूस करेंगे। लेकिन यदि आपने किसी को धन उधार दिया है, तो ध्यान दें कि उस धन के डूबने की संभावना अधिक है, इसलिए वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखें। बिजनेस की योजना बना रहे लोग किसी को पार्टनर बना सकते हैं, जिससे उनका व्यवसाय और भी बेहतर चल सकता है। यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, तो आपको अपने व्यय में थोड़ी कटौती करनी और अपने निवेश को बेहतर बनाने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेने की सलाह दी जा सकती है। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मेष राशि के जातकों के लिए उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का अद्भुत उपाय किया जा सकता है। इसके लिए आपको लाल गुड़हल का फूल, 7 काले तिल के दाने और अक्षत चावल के 7 दाने लेकर उन्हें जल में मिलाकर सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना होगा। इसके बाद तांबे के सिक्के को जल में प्रवाहित करें या नदी में प्रवाहित करें। इससे आपके जीवन में सूर्य की कृपा और ऊर्जा का आगमन होगा। इसके अलावा आपको घर में आकर गृह मंदिर में सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव होगा। यह उपाय आपके दुखों को दूर करने में मदद करेगा और आपके जीवन को समृद्धि और सुख के साथ भर देगा। इस प्रकार आज का उपाय मेष राशि के जातकों के लिए सौभाग्यवर्धक और शुभ होगा। यह उपाय आपको आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा और आपके जीवन को समृद्धि से भर देगा। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपको धन संबंधी मामलों में सफलता की प्राप्ति की संभावना है, विशेष रूप से किसी कानूनी मामले में जीत मिलने के माध्यम से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आपके भाई या बहन के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए संवाद में संवेदनशीलता और समझदारी बनाए रखें। बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोगों कोई भी निवेश बहुत ही सोच समझकर करें, क्योंकि अविवेकपूर्ण निवेश धोखा भी बन सकता है। सावधानी और विवेकपूर्ण निर्णय लें। आप अपने माता पिता को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रह सकती है। धार्मिक यात्रा से आपको मानसिक शांति और आत्मा की ऊर्जा मिल सकती है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है, जिसे आप अपनाकर सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। आज आपको एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और लाल गुलाब मिलाना होगा। फिर इस जल को सूर्य को अर्घ्य देते समय आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर 108 बार सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। सूर्य गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम धरती, आकाश और स्वर्ग के भगवान सूर्य को प्रार्थना करते हैं। हम वह दिव्य तेज और बुद्धि धारण करते हैं, जो हमें उस देवता के ध्यान में ले जाए। कृपया हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार में रोली में घी मिश्रित करके सूर्य चिन्ह बनाना होगा। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और समृद्धि लाने में मदद कर सकता है।
आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपका सौभाग्य बढ़ेगा। इस उपाय से आपके घर में धन संपदा और खुशियां आएंगी और आपका जीवन उत्तम दिशा में बदल जाएगा। इसके अलावा सूर्य की कृपा से आपके जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का आगमन होगा, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस प्रकार आज का उपाय वृषभ राशि के लिए एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपाय है, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सौभाग्य की वृद्धि में मदद कर सकता है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज आपको लंबे समय से रुके हुए काम पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। ध्यान से और मेहनत से आप अपने लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपका समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे। आपकी योजनाएं पहले से बेहतर रहेंगी, जो आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में सहारा प्रदान करेगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है। ध्यान दें कि समय का मूल्य अधिक होता है और नियमित पढ़ाई और स्वाध्याय से आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी बन सकते हैं। किसी की कही सुनी बातों में आकर जीवन साथी से कुछ गलत बोलना संभव है, जो लड़ाई झगड़े की ओर बढ़ सकता है। अपने संबंधों में सच्चाई और समझदारी के साथ संवाद करें, ताकि संबंधों में मिथ्या या अस्पष्टता की स्थिति न उत्पन्न हो। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए संवाद में संवेदनशीलता और समझदारी बनाए रखें। पिता का सम्मान करना और उनकी सलाह को महत्व देना आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग कॉफी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है, जो हनुमान जी के पूजा और भगवान कृष्ण के नाम के जाप के माध्यम से सौभाग्य और शुभता को आकर्षित कर सकता है। आपको हनुमान जी का पूजा करते समय उन्हें भगवान कृष्ण के नाम से मोर के पंख अर्पित करना चाहिए। फिर आपको भगवान कृष्ण के 12 नामों का जाप करना होगा। भगवान कृष्ण के 12 नाम उनके भक्तों द्वारा भगवान की महिमा और गुणों का गुणगान करने के लिए प्रसिद्ध है। ये नाम भगवान कृष्ण के विभिन्न गुणों और कार्यों को प्रकट करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण के 12 प्रमुख नाम हैं। कृष्ण, इस नाम से भगवान कृष्ण के सभी गुणों का समर्थन किया जाता है। मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। मधुसूदन, मधु राक्षस का वध करने वाले। वासुदेव, जिन्होंने भूमि पर अवतार लिया। नंदन, नंद बाबा के पुत्र। यशोदा नंदन, यशोदा जी के पुत्र। जनार्दन, जीवों के पालनहार। द्वारकाधीश, द्वारका के राजा। मुरारी, मुरलीधर, शत्रुओं को मारने वाले। गोविंद, गौ को पालने वाले। गोपाल, गोपियों का पालनहार। श्रीधर, लक्ष्मी जी के पति। इसके द्वारा आप हनुमान जी और भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा और भगवान कृष्ण के नाम के जाप से आपका मन शांत होगा और आपकी भविष्यवाणी में समृद्धि और सफलता का संकेत मिलेगा। इस उपाय से आपका जीवन स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो आपको सभी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा। इस प्रकार आज का उपाय मिथुन राशि के जातकों के लिए एक आध्यात्मिक और सकारात्मक उपाय है, जो उन्हें जीवन में सौभाग्य और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के लोगों के लिए आपके व्यापारिक कार्यों को गति देने का शुभ समय हो सकता है। यदि आप इस समय का सही उपयोग नहीं करेंगे और खाली समय को बेकार में गंवाएंगे, तो आपके कई काम रुक सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। सरकारी कामों से जुड़े लोगों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है। इस समय में नौकरी में तरक्की कर रहे लोगों को अपनी मेहनत बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, जो आपके परिवार के बंधनों को मजबूत बना सकता है और आपको साथ में अच्छा समय बिताने का अवसर देता है। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है, जो उन्हें शांति, सकारात्मकता और सौभाग्य की दिशा में मदद कर सकता है। आपको भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको 7 हल्दी की गट्टियों और एक सिक्के को एक पीले कपड़े में बांधकर भगवान राम को समर्पित करना होगा। आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर भगवान राम को समर्पित करना चाहिए। फिर आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस उपाय से आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता का संकेत मिलेगा। सारी नकारात्मकता और अशुभता आपसे दूर हो जाएगी और आपका भाग्य सुधरेगा। भगवान राम की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता, आनंद और समृद्धि का आगमन होगा। यह उपाय आपको सामाजिक और आर्थिक स्तर पर स्थायित्व प्रदान करेगा और आपको उच्चतम समृद्धि की दिशा में ले जाएगा।
इस प्रकार आज का उपाय कर्क राशि के लिए एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपाय है, जो आपको जीवन में स्थिरता, सकारात्मकता और सौभाग्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। सिंह राशि वालों के लिए आज आपको वाणी व व्यवहार में मधुरता बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। अपने बोलचाल और संवाद में सहजता और सुशीलता का उपयोग करके आप संबंधों को मधुर और सुलझाव भरे बना सकते हैं। जीवन साथी आपके काम में आपका पूरा साथ देंगे और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करेंगे। उनका साथ आपको मानसिक समर्थन प्रदान करेगा और आपकी प्रेरणा बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको महिला मित्रों से कोई लाभ मिल रहा है, जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत करेगा और नए अवसरों का द्वार खोलेगा। आपको अपने काम में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जो आपके प्रयासों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। वरिष्ठ सदस्यों की बातों का पूरा मान रखें और उन्हें कोई ऐसी बात न बोले जिससे कि उनका मन परेशान हो। उनका सम्मान करना और उनके अनुभव से सीखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे हैं, तो वह उसके लिए भी समय निकालने में कामयाब रह सकते हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों बनाए रह सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग लाल। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए सिंह राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है, जो उन्हें शांति, सकारात्मकता और सौभाग्य की दिशा में मदद कर सकता है। आपको भगवान शनि की मंदिर में जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। इसके दौरान आपको भगवान शनि को शमी का पात्र अर्पित करना चाहिए। फिर आपको मोमबत्ती और अगरबत्ती से आरती करनी चाहिए। उसके बाद आपको भगवान शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। यहाँ भगवान शनि के मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। ओम प्राप्री प्रोन सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करते समय आपको भगवान शनि की कृपा, सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में संघर्षों और दुखों का समाप्त होने में मदद मिल सकती है और आपकी किस्मत में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। भगवान शनि की आराधना से आपका जीवन उत्तम दिशा में बदल सकता है और आपको आगे की प्रोस्पेरिटी की दिशा में ले जा सकता है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। नए परियोजनाओं या उत्साहजनक कार्यों में शामिल होने से आपका मनोबल बढ़ सकता है और आपको नई दिशाएं और अवसर मिल सकते हैं। आपको अपनी संतान के करियर की चिंता सता सकती है और उनके भविष्य के लिए सोचने में आपको चिंता हो सकती है। इस समय में उन्हें समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है और आप उनके सपनों और लक्ष्यों को समझने में मदद कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे लोगों को अपने साथियों का पूरा साथ मिलेगा, जो उन्हें आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं और उनके व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने आसपास रह रहे शत्रुओं की कोई परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने काम में समर्थ और सक्षम हैं और आपकी सत्ता और सामर्थ्य आपको सभी सांख्यिकीय चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी पूरी श्रद्धा और मेहनत आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता के पथ पर ले जाएगी। जो जातक सरकारी कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें कोई अच्छा लाभ मिलेगा, जो उनके व्यक्तिगत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग फिरोजा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है, जो उन्हें शांति, सकारात्मकता और सौभाग्य की दिशा में मदद कर सकता है। आपको आज भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होगा। आपको 2 हाथों में लोटा पकड़कर एक साथ जल को शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन को अच्छे से लगाना चाहिए। फिर आपको कुछ समय रुकना चाहिए और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद आपको शिव गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। मंत्र का जाप करते समय आपको अपनी मनोकामनाओं को भगवान शिव के सामने रखना चाहिए और उनसे उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद आपको शिवलिंग पर लगाए गए लाल चंदन को अपने माथे पर स्पर्श करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और संघर्षों के खत्म होने में मदद कर सकता है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपकी किस्मत में सुधार हो सकता है। इसके अलावा आपका जीवन शांति, समृद्धि और स्थिरता से भरा हो सकता है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जो नए अनुभवों का संचार कर सकती है। ये यात्रा आपको नई जगहों की खोज और अनुभव करने का मौका देगी। आपको किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो आप धैर्य बनाए रखें।
इसके लिए आपको समस्याओं को संभालने और समाधान के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। किसी प्रॉपर्टी संबंधी मामले में धोखा मिलने से आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको धैर्य और संयम बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, जो आपको किसी भी समस्या का सामना करने में सहायक होगा और आपको संघर्षों से निकलने में सहायक होगा। दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने का मौका आपको साथ में मनोरंजन के लिए अवसर प्रदान कर सकता है। आपके भाई व बहन आपसे किसी जरूरी मुद्दे को लेकर बातचीत कर सकते हैं, जिसमें आप उन्हें सही सलाह और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। किसी सरकारी योजना में धन लगाना आपके लिए अच्छा रह सकता है, क्योंकि यह आपके भविष्य के लिए सुरक्षित और स्थिर आय प्राप्ति का माध्यम बन सकता है। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है। भगवान गणेश को पूजन करने से जीवन में संतुलन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको 21 दूर्वा चढ़ाने का विधि समर्पित करना चाहिए, जिससे आपका मन शुद्धि और सकारात्मकता की ओर प्रवृत्त हो। इसके बाद भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाकर प्रसन्नता का अभिप्राय व्यक्त करें। लड्डू गणेश जी के प्रिय भोग हैं और इसे उनकी कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद गणपति बप्पा को आपकी मनोकामना को साझा करें और उन्हें आरती के समय आपकी समृद्धि और सफलता की कामना करें। आरती के समय आप ओम गम गणपति सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करें, जो गणेश जी का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है। यह मंत्र कार्यों में सफलता की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और सच्चे मन और श्रद्धा से इसका जाप करने से आपके जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और साधनाएं सफलतापूर्वक पूरी होती हैं। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। ये नौकरी उनके करियर के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकती है और उन्हें आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकती है। आपको अपने आसपास रह रहे विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है और उन्हें कोई गुप्त जानकारी न देने की सलाह दी जा सकती है। यह आपकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना आपके लिए धार्मिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। इससे आपकी संपर्क स्थिति मजबूत हो सकती है और आप अपने परिवार के साथ नए संबंध और बंधन बना सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए काम के अवसरों को खोल सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के प्रति समर्पित रहेंगे, जिससे उनके संबंध मजबूत और समर्थ होंगे। आपको अपने शारीरिक कष्ट को नजरअंदाज नहीं करना है और इसे समाधान करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। रविवार को सूर्यदेव का मंत्र जप करना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यश, कीर्ति, आत्मविश्वास, नकारात्मकता दूर करने और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। यह उपाय न केवल जीवन में खुशियां लाता है, बल्कि व्यक्ति को समाज में मान सम्मान भी दिलाता है। यश और कीर्ति प्राप्ति के लिए सूर्य मंत्र का जाप रविवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव इनकी ग्रह नक्षत्रों में मित्र स्थिति में रहते हैं, इसलिए रविवार को सूर्यदेव का मंत्र जप करना बहुत ही लाभकारी होता है। विधि। आपका तेज कुछ कम हो गया है तो दूसरों के बीच अपने नाम की चमक को बढ़ाने के लिए और अपना तेज कायम करने के लिए आज के दिन आपको शारदा तिलक में दिए भगवान सूर्यदेव के 10 अक्षरों के मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। वो मंत्र भी बता देता हूँ। ओम गृणे सूर्य आदित्याय श्रीम। यह उपाय कैसे कार्य करता है? सूर्यदेव शक्ति, यश और कीर्ति के देवता हैं। सूर्यदेव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। मंत्र ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। मंत्र जप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। सूर्यदेव का मंत्र जप करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। यह उपाय करने से वृश्चिक राशि के जातकों को यश और कीर्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। इस उपाय से व्यक्ति का नाम रोशन होता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। आत्मविश्वास। सूर्यदेव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इस उपाय से व्यक्ति हिम्मत करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। नकारात्मकता दूर। मंत्र जप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत रहता है। ईश्वर की कृपा। सूर्यदेव ईश्वर का प्रतीक है।
इस उपाय से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और सभी बाधाएं दूर होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मंत्र का जाप शारदा तिलक में दिए भगवान सूर्यदेव के 10 अक्षरों के मंत्र का करना चाहिए। मंत्र का जाप 21 बार करना चाहिए। मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। स्वच्छ और पवित्र रहकर मंत्र का जाप करें। धनु राशिफल टुडेज सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए राजनीति में कार्यरत लोगों को संभल कर चलना होगा, क्योंकि वे अपने कार्यों पर ध्यान देने के बावजूद अपने विरोधियों के असर से बचने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी संदिग्ध स्थिति में उन्हें संगठन करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, जो आपको थोड़ी सी निराशा महसूस करा सकता है। हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होता है और यह निराशा अनिवार्य रूप से अस्थायी हो सकती है। अपनी योजनाओं को सोच विचार कर बनाएं, क्योंकि सही योजना बिना सोचे समझे लिया गया कोई भी फल नहीं देती। धीरे धीरे चलने के बजाय योजना बनाएं और उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें। आपका कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित है, तो आपको उसमें किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह और मशवरा करने की आवश्यकता हो सकती है। इससे आपको विवाद का समाधान मिल सकता है और मामला आसानी से हल हो सकता है। यदि आप किसी नए वाहन की खरीदारी के लिए सोच रहे थे, तो आप उसे ले सकते हैं, परंतु इस समय पहले ध्यानपूर्वक और संवेदनशीलता से विचार करें और यदि आवश्यक हो तो किसी पेशेवर सलाहकार से संपर्क करें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए धनु राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें धन, समृद्धि और सकारात्मकता की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आपको आज भगवान नारायण को हल्दी जल में अक्षत चावल के साथ अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और संघर्षों के खत्म होने में मदद कर सकता है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपकी किस्मत में सुधार हो सकता है। इस उपाय से आपके जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता की बढ़ोतरी हो सकती है। इस उपाय के लाभ के बारे में सार्थक स्पष्टीकरण यह है कि भगवान नारायण के आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इस उपाय से आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा और आपको समृद्धि की दिशा में ले जा सकता है। इसके अलावा यह उपाय आपके धन और संपत्ति के योग को बढ़ा सकता है और आपके जीवन में धन की वृद्धि कर सकता है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की घटनाओं का सामना करने की संभावना है। पारिवारिक संबंधों में दरार आ सकती है, इसलिए ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को कोई गुप्त जानकारी न देने की सलाह दी जा सकती है। ये सावधानी आपके परिवार के संबंधों को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती है। आपके जीवन साथी आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आपका संबंध मजबूत होगा और आपको आत्मविश्वास मिलेगा। बिजनेस में भी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके कार्य में सफलता मिलेगी। यदि आप किसी को धन उधार देंगे तो आपको पूरी लिखा पढ़ी करके देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की अस्पष्टता या संदेह का सामना न करना पड़े। यह आपकी और उधार लेने वाले की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करने के लिए भी समय निकालें। यह आपके मनोबल को बढ़ाएगा और आपको आनंद और संतुष्टि मिलेगी। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग नीला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मकर राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय है। आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को उदय करे अर्पित करना होगा। फिर आपको कमल के फूल का अर्पण करना चाहिए। अगले कदम में आपको माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करने से व्यक्ति को समृद्धि, स्वास्थ्य, धन, आनंद की प्राप्ति होती है। इस उपाय के द्वारा आपको माँ लक्ष्मी की कृपा से दरिद्रता और कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही आपकी समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति इस उपाय को सही तरीके से करता है, उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस उपाय से आपका जीवन धन, समृद्धि और सामान्य आनंद से भर जाएगा। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए वित्तीय रूप से थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके खर्च बढ़ सकते हैं और आपकी आय सीमित रह सकती है।
इससे पहले कि आप बड़े और अनियमित खर्चों में पड़ जाएं, आपको अपनी आय को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता होगी। आपको बाहरी व्यक्तियों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि वे आपके खर्चों में अधिकतम हस्तक्षेप कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं आपको तनाव में डाल सकती हैं, इसलिए आपको उनसे दूर रहने की कोशिश करनी होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब आपको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना होगा और आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संकल्पित रहना होगा। आज के लिए शुभ अंक 31। आज के लिए शुभ रंग आसमानी नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें समृद्धि और सफलता में मदद कर सकता है। आपको भगवान गणेश को सिर पर 5 दूर्बा चढ़ाना चाहिए। पहले दूर्बा को स्पर्श करके आपको गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आपको इस मंत्र का 30 मिनट तक जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको छोटी इलायची और मोदक मिठाई को गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। छोटी इलायची गणेश जी की प्रसन्नता और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। इसे आप गणेश चतुर्थी या गणेश पूजा के समय उनकी पूजा में चढ़ाते हैं। यह इलायची गणेश जी को आनंदित करती है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद करती है। इसके साथ ही छोटी इलायची की खुशबू आपके आसपास की वातावरण को सुखद बनाती है और शांति और प्रसन्नता का आभास कराती है। इससे गणेश जी की प्रीति और कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मोदक मिठाई गणपति बप्पा की पसंदीदा मिठाई है। अंत में आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और आनंद की प्राप्ति में मदद कर सकता है। गणेश जी की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है और आपका जीवन सुखमय और उत्तेजित हो सकता है। मीन राशिफल टुडे स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए कामों को समय पर पूरा करने का मौका लाएगा, इसलिए आपको अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत मिल रहा है। बाहरी व्यक्तियों के मामले में विवेकपूर्ण रूप से सोचें, क्योंकि अब समय अवगत कर रहा है कि क्या आपको उनसे किसी प्रकार का संबंध जोड़ना चाहिए या नहीं। आपको किसी धार्मिक कार्य में हिस्सा लेने का अच्छा मौका मिल सकता है, जो आपको आत्मा की शांति और सामाजिक सहयोग का अनुभव करा सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए समय निकालें और उनकी बातें सुनें, लेकिन खरी खोटी सुनने को तैयार रहें, क्योंकि यह आपके परिवार के सदस्यों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का मौका देगा। कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करने के बारे में सोचें, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह आपकी योजनाओं और लक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा। यदि आपने किसी पुरानी गलती की है, तो सही समय पर अपने अधिकारियों से माफी मांगने में कोई हिचकिचाहट न करें। आपकी संतान के प्रति आपकी उम्मीदें सही साबित हो सकती हैं, जो आपको गर्व महसूस करने का कारण बना सकती है। विद्यार्थियों को अब बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिल सकता है, जिससे उन्हें अपने अध्ययन के माध्यम से अधिक सफलता मिल सकती है। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग पीला। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मीन राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें समृद्धि और सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आपको भगवान हनुमान की मंदिर में जाकर 21 किलो की एक माला बनानी चाहिए। इस माला को हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए और फिर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आपको बंदर को केले खिलाना चाहिए। इस सादगी से आप हनुमान जी की प्रीति और कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को केले खिलाने से आपका अच्छा कर्म और सेवा भाव बढ़ सकता है। इस उपाय के माध्यम से आपको आत्मविश्वास, सफलता और स्वास्थ्य में सुधार मिल सकता है। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता और खुशियां आ सकती है।